जिस पर्वत पर हनुमान जी पांव रखते हैं हलचल पाताल तक जाती है, 7 तल नीचे तक। चलई सोगा पाताल तुरंत। पाताल तक सब हिल जाता है। 7 तल नीचे है धरती के, अतल बीतल सूतल तलातल महातल रसातल तब पाताल। रावण के डर के मारे देवता पाताल में छिपे हैं, पाताल हिलने लगा। रावण देवता सोचे कहीं रावण तो नहीं आ रहा। एक देवता को भेजा गया, जाके पता लगाओ। बाहर जाकर देखे हनुमान जी जा रहे हैं लंका। उन्होंने जाकर देवताओं से कहा कि हनुमान जी महाराज लंका जा रहे हैं। अब देखिए, कोई आदमी गया, वहां पर जाने पर उसका डंडे से स्वागत हो गया, तो वो सोचेगा कि जैसे मेरा स्वागत भया था वैसे ये जा रहे हैं, इनका भी होगा। रावण ने देवताओं को इतना कूटा है, देवता सोच रहे हैं जैसे हमारा स्वागत भया था, हनुमान जी जा रहे हैं, इनको भी रावण मारेगा। फिर श्री हनुमान जी के बुद्धि और बल का परीक्षण करने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेज दिया। सुरसा आई, हनुमान जी के सामने खड़ी होकर बोली, मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगी है। बोले बहुत भूख लगी है, खाऊंगी। हनुमान जी कहे 3-4 घंटा रोक लो भूख, जा रहा हूं लंका, मां को देख के प्रभु को सूचना दे दूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोले नहीं, खाऊंगी। हनुमान जी बोले जब इतनी भूख लगी तो मुंह खोलो, खा लो भाई। तो 1 योजन का उसने मुख बनाया। 1 योजन में कितने किलोमीटर मालूम है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर का। बाबा कहते हैं जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा, कपितनु कीन दुगुन विस्तारा। 16 जो जन मुख ते थयऊ, 16 जो जन हनुमान जी महाराज तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु गुण कपि रूप दिखावा, तासु गुण कपि बढ़ते बढ़ते सुरसा। सत्य जो जन ते ही आनन कीन्हा, सत्य जो जन ते ही आनन कीन्हा। हनुमान जी अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। सुरसा शुरू भई 1 योजन, हनुमान जी 2 योजन के हो गए। बढ़ो। सुरसा 4, हनुमान जी 8, सुरसा 16, हनुमान जी 32, सुरसा 50, हनुमान जी 100, सुरसा 75, हनुमान जी 150। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 7 जो जन ते ही आनन कीन्हा। आनन मन मुख, जो मुख खुला, 100 योजन लंबाई का मुख खुला, अर्थात 1200 किलोमीटर लंबा केवल मुख खुला उसका। अब कल्पना करिए शरीर कितना बड़ा होगा। हनुमान जी सोचने लगे 100 योजन का खोल लिया, अब मैं 200 योजन का हो जाऊं तो एक पांव राम जी के पास, दूसरा पांव सीता जी के पास। प्रभु कहेंगे ये पता लगाने गया कि खेलने गया। फिर कहें कि क्या गारंटी है कि मेरे 200 होने के बाद ये 300 नहीं होगी, फिर तो अंत नहीं मिलेगा। जैसे सुरसा 100 योजन की भई, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, लघु नहीं अति लघु ले लिए। और फिर क्या किए? अरे बदन पैठी, भीतर चले गए, जाकर मुख से भीतर गए पेट में सुरसा के, जाकर सब देखने लगे। जाके देखे एकदम बढ़िया लीवर काम कर रहा था उसका, थोड़ा भी ब्लॉकेज नहीं था हार्ट में, चकाचक कोलेस्ट्रॉल भी नहीं था, एकदम पूरा देखे पाचन तंत्र एकदम चकाचक, पूरा ठोक बजा के हनुमान जी बाहर आ गए। बदन पैठी पुनी बाहिर आवा। किसी ने कहा महाराज हनुमान जी भीतर गए थे तो सुरसा ने मुंह बंद क्यों नहीं किया? प्रश्न है ना, बंद कर लेती। अरे छोटका मुंह थोड़ी था कि पट से बंद हो जाएगा। 1200 किलोमीटर लंबा खोली है, जहाज को जाने में 2 घंटा लगता है। 1200 किलोमीटर, बेचारी पूरे स्पीड से
700 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से शुरू की थी बंद करना। अभी आधा ही बंद की थी, तब तक हनुमान जी घूम घाम के चले आए बाहर आकर प्रणाम किया, और प्रणाम करके हनुमान जी ने कहा, मां अब तो मैं तुम्हारे पेट से निकल गया हूं मां, अब तुम्हारा बच्चा हो गया हूं मां, अब भी मुझको खाओगी है? सुरसा ने कहा, हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, मोही सुरन जेहि लागी पठावा, बुद्धि बल मरम तोर मैं पावा। देवताओं ने मुझे आपके बल और बुद्धि का पता लगाने के लिए भेजा था, मुझे पता चल गया, आशीर्वाद देती हूं, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। दर्शन करिए, जो खाने आई थी आशीर्वाद दे के चली गई, क्यों? छोटा बन गई इसलिए। एक कथा का सूत्र है मेरे, बड़ा बनने का प्रयास मत करिए, नुकसान ही नुकसान है केवल। छोटा बन के रहेंगे ना, जो आएगा आशीर्वाद से आपकी झोली भर के चला जाएगा। अब बड़े बन के रहिएगा तो दे मिलेगा नहीं, जहां जाइएगा केवल देना पड़ेगा। बाल्टी नल के नीचे रहती है इसलिए भरती है, नल के ऊपर बाल्टी चली जाए ना हो, जीवन में कभी भरने वाली नहीं है। उसी प्रकार आप भी बड़े के सामने छोटा बन के रहेंगे ना, जैसे जाएंगे तुरंत भरी जाएंगे, कभी समाप्त नहीं हो सकते। छोटा बन के रहेंगे। पंजाब में कहते हैं, नीवा हो के चल बंदया, निबियानु रब मिलदा। भाटिया जी है, निबियानु रब मिलदा। छोटा होके चलिए। हनुमान जी महाराज आशीर्वाद लेकर गए। अब देखिए, लंका से ठीक पहले समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को बिठाया। कौन? सिंहिका, राहु की मां है ये। इसका केवल एक काम, सिंहिका का क्या? आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की परछाई को पकड़ती थी, खींचकर पानी में डुबा के मार देती थी। आप कहोगे ऐसा थोड़ी होता है महाराज, है, आज भी है। एक सिंहिका आज भी है। अमेरिका में एक स्टेट है फ्लोरिडा, एकदम नीचे दक्षिण अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में, यूएसए जो देश है, यूएसए में एकदम दक्षिण में एक स्टेट है फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में एक शहर है जिसका नाम है मियामी, वहां बहुत हिंदू है। वहां पर एक ट्रायंगल है समुद्र में, क्या नाम है उसका? हो बरमूडा ट्रायंगल। ओ बिटिया बोले, पानी में एक स्थान है, वहां पर एक बरमूडा जगह है, आइलैंड है, मियामी है। वहां एक त्रिकोण बना है, उसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। पानी में वो लगभग सैकड़ों किलोमीटर में फैला है। कोई भी हवाई जहाज, कोई भी पानी का जहाज उस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से या पानी में होके गुजरता नहीं है। क्यों? जो जहाज जाता है न जाने क्यों उस पानी में डूब के मर जाता है, समाप्त। एक भी हवाई जहाज उस बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से नहीं जाता, ना कोई समुद्र में सिप जाता है। कौन है? यही सिंहिका कोई बैठी होगी वहां भी। रावण ने सिंहिका को समुद्र में बिठाया, हनुमान जी गए, सिंहिका ने हनुमान जी की परछाई को पकड़ लिया, लगी खींचने। हनुमान जी कहे, आगे जाते जाते नीचे जाने लगा। देखा, तासु कपट कपि तुरत ही, पहचान गए ये परीक्षा लेने नहीं, ये तो मारने आई है। लगी खींचने, हनुमान जी कहे और खींचो और खींचो। खींचते खींचते जब हनुमान जी को एकदम पास में लेकर आई, हनुमान जी देखे अब रेंज में आ गई है, बांधे मुष्टिका और सिंहिका के ऊपर एक मुक्का, जय श्री राम। एक के मुक्का में तो मर गई हो, एक मुक्का में ताहि मारी मारुत सुतबीरा बारिधि पार गयो मति धीरा। मारकर लंका के एक त्रिकूट पर्वत के एक कूट पर चढ़ गए हनुमान जी। सोचे दिन में नहीं जाऊंगा, रात में जाऊंगा, बहुत रखवाले हैं। संध्या के समय में जब दीपक रखने के लिए मुख्य पट खोला जाएगा, उसी समय प्रवेश कर जाऊंगा। संध्या बेला में हनुमान जी महाराज
छोटा सा रूप धारण करके दबे पांव धीरे धीरे प्रवेश किए। बाबा कहते हैं मसक समान रूप कपिधारे, मसक समान रूप कपिधारे, लंका ही चले सुमिर नरहरे, लंका ही चले सुमिर नरहरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, नाम लंकिनी एक निश्चरे, सो कह चल सी मोहिनिंदरे, सो कह चल सी मोहिनिंदरे, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज छोटा सा रूप धारण करके लंका में धीरे धीरे प्रवेश करने लगे। लंका के मुख्य द्वार पर एक राक्षसी है पहरे में, जिसका नाम है लंकिनी। देख लिया हनुमान जी को उसने, जोर से चिल्लाई, बोली जानता नहीं है मैं चोर को पकड़ के खा जाती हूं। लंका में जो चोरी करने आता है मैं उसी को पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी बोले केवल चोर को खाती हो? बोला हाँ। बोले रावण को नहीं खाई? दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, उसको नहीं खाई? जहां जाता है वहीं से चुरा के लाता है, हमको खाओगी? अरे खाना है आम खाओ, दशहरी आम का समय है, आम खाओ, हमको क्या खाओगी? बोली आम क्या है? हनुमान जी बोले आम नहीं जानती? नहीं, तुम्हारा जीवन बेकार गया। हनुमान जी बोले खाओगी? लंकिनी बोले लाए हो? बहुत बढ़िया लाए हो, नीचे आओ, अभी आम देता हूं तुमको स्पेशल आम, नीचे आओ। जैसे लंकिनी झुकी हो, मुष्टिका को बांधे और छोटा मोटा नहीं, मुठिका एक महाकपि, जय श्री राम, महाकपि हनि, महान मुष्टिका मारा, रुधिर बमत धरनी ढनमनी, खून की उल्टी करके यहां से वहां फेंका गई। ढिमुलिया मारना जानते हैं आप? ढिमुलिया मारना, किसी को यहां से मारिए तो वहां तक गिर कर जाए, उसको कहते हैं धरती पर ढिमुलिया मारना। एक खून की उल्टी करके फेंकाई, हनुमान जी के जाकर दौड़कर उठा के, चोट उठ नहीं लगी ना? आम कैसा था? बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं, मेरे इतना सौभाग्यशाली दूसरा कोई नहीं है। हनुमान जी के हम मुक्का खाने के बाद पता चला, पहले बोलती तो मुक्का नहीं मिलता। बोली नहीं, यही पहचान पत्र था। रावण को ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया तो चलत बिरंच कहा मोहि चिन्हा, बुलाकर हमसे बोले थे बिकल हो सितय कपि के मारे, तब जाने सुनि से चल संहारे। जिस दिन बंदर के मारने से तुम व्याकुल हो जाओगे, समझ लेना अब निशाचरों का अंत निकट आ गया है। वो बंदर कोई साधारण नहीं, भगवान का दूत हनुमान होगा। हनुमान जी आपके साथ जो मुलाकात भया ना, हनुमान जी कहे मुलाकात नहीं मुकालात, हाँ वही जो भया ना है, इस सत्संग को मैं भूल नहीं सकती जीवन में। देखिए किसी भी, जब आप विदेश में जाएंगे ना, दूसरे देश पर, तो जैसे आप एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो वहां इमिग्रेशन ऑफिसर रहते हैं। तो इमिग्रेशन में आपके पासपोर्ट पे ठप्पा लगता है और लिखा जाता है कि इतने दिन आप घूम सकते हैं। तो जो लंकिनी है ना, वो लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है। हनुमान जी जब फीस दिए, एक मुक्का उसका फीस लगता है वीजा का, एक मुक्का फीस दिए तो तुरंत उसने हनुमान जी के पासपोर्ट पर साइन किया। आपको कोई माई का लाल लंका में रोक नहीं सकता, जहां मन करे वहां घूमिए, नेशनल परमिट बनाया। कहती है अरे प्रविसी नगर की जय, सब काजा हृदय राखी, कौशलपुर राजा, कर सुधार करहि मिसाए, गोपद सिंधु अनल शीतलाए, करुण सुमेरु रेणु समसाहे, राम कृपा कर चितवा जाहि, अति लघु रूप धरे हनुमाना, अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, बैठा नगर सुमेर भगवाना, बैठा नगर रात सुमिर भर भगवाना, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा,
कपते ही शयन किए, देखा कपते पर मंदिर महुन दीख बैदे, मंदिर महुन दीख बैदे। तब तक भवन एक पुनि दीख सुहावा, भवन एक पुनि दीख सुहावा। क्यों? हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। श्री हनुमान जी महाराज को लंकिनी ने कहा आप प्रवेश करिए। 6 बजे हनुमान जी प्रवेश करना शुरू किए थे लंका में, लंकिनी मिल गई, 2 घंटा सत्संग भया, 8 बजा, 8 बजे रात को लंका में प्रवेश किए, रात भर घूमते रहे, जहां जाते थे वीर योद्धा दिखाई पड़ते थे। रावण के मंदिर में गए, जाकर देखे रावण मंदिर में ही मदिरा पी के सोया था। ढूंढते ढूंढते सवेरे का 5 बज गया। 5 बजे हल्का हल्का उजाला होता है ना, हल्का हल्का उजाला भया, तब तक साफ दिखाई पड़ा क्या? अरे भवन एक पुनि दीख सुहावा। क्यों? हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। दीवाल पर राम जी के आयुध धनुष बाण बने थे, आंगन में तुलसी जी थी। हनुमान जी सोचे भगत का घर है, लेकिन लंका में भगत। आपको एक बात कहें हम, सत्य के मार्ग पर चलने के लिए यदि कोई साथी नहीं मिल रहा है तो किसी को ढूंढने में समय बर्बाद मत करिए, आप चल पड़िए। यदि आपका मार्ग सत्य है हो तो समय समय पर आपका साथ देने के लिए भगवान ही रचना बनाकर लोगों को आपके साथ जोड़ते जाएंगे और आपका कारवां चलता जाएगा। आप ढूंढने के लिए रुकेंगे तो आपकी यात्रा भी समाप्त हो जाएगी, यदि मार्ग सत्य है आपका तो। श्री हनुमान जी महाराज किसी का पता लेके नहीं गए थे लंका में। आप किससे मिलेंगे, हम कुछ नहीं मालूम था, चल दिए थे। और देखिए विभीषण जी के घर के बाहर हनुमान जी खड़े भय। भगवान देखे कि बेटा एकदम ठीक जगह पे पहुंच गया है, तो भगवान ही विभीषण जी को घर के भीतर ठोके, उठो, मेरा बच्चा आया है बाहर, तुम सो रहे, उठो। विभीषण जी को भगवान ने उसी समय जगाया। अरे 5 मिनट पहले जग जाते, 5 मिनट बाद जग जाते, तभी क्यों जगे? क्यों जगे नहीं? भगवान ने विभीषण जी को जगाया। और जगने के बाद विभीषण जी का एक स्वभाव था, क्या? मांगने का नहीं, बोलने का। कई लोग आंख खोलते हैं ना, आंख खोलते चाय लाओ, आंख खुला कि नहीं, बेड पर चाय लाओ, चाय चाय नहीं। विभीषण जी उठने के बाद क्या बोले? अरे राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। कहां किए? घर के भीतर, धीरे से नहीं किए, जोर से किए। क्यों? धीरे से बोलते तो बाहर हनुमान जी को सुनाई नहीं पड़ती, जोर जोर से बोले राम राम। आप लोग नहीं जगे हैं क्या अभी? राम 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 राम। हाँ, ऐसे जगने के बाद विभीषण जी जोर से अरे राम राम ते ही सुमिरन कीन्हा। बाहर आवाज पहुंची, हनुमान जी सुने राम। हृदय हरस कपि सज्जन ची। अरे किसी सज्जन का घर है, ये तो अपने टीम वाले भगत जी हैं, राम राम बोल रहे हैं। अच्छा, इनसे जरूर पहचान करूंगा। तो हनुमान जी बोले पहचान कैसे होगा? बोले वो राम राम बोले तो तुम हो गाओ, तुम हो गाओ। हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बना के अरे राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय
राम 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 गाने। विभीषण जी के कान में आवाज करी, लंका में राम? लंका में राम राम बोलने वाला कौन आ गया भाई? लंका का इकलौता भगत मैं हूं, ये राम राम जरूर कोई विदेशी आया है, लंका का तो हो ही नहीं सकता। तुरंत बाहर आए विभीषण जी दौड़कर, और मालूम है आप पढ़िएगा क्या किए? अरे करी प्रणाम। प्रणाम क्यों किया? क्योंकि हनुमान जी ब्राह्मण का रूप बनाए थे, इसलिए करी प्रणाम। और उसके बाद पूछी कुशलाई, कुशलता पूछे। बोले अरे मालूम है लंका में राम राम बोलना देशद्रोह है, आप खुलेआम राम राम बोल रहे हैं, किसी ने मारा नहीं ना? सब कुशल है ना आपका अंग? किसी ने मारा नहीं ना? पूछिए, जिसको प्रसादी बांट कर आया हूं उससे जाके पूछिए। गेट पर मिली लंकनी, एक मुक्का दिया हूं, खून की उल्टी कर दी। विभीषण जी पूछे आप कौन है? आप राम जी है ना? आप राम जी हैं कि राम जी के दूत हैं? आप कथा सुनाइए। विभीषण जी बोले कथा जीव की केवल व्यथा होती है, कथा तो केवल रघुनाथ जी की होती है, आपको कथा सुननी है विभीषण जी? बोले हाँ। हनुमान जी शुरू हो गए, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा यही है राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। सब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम, सब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन पुलक मना, सुनत जुगल तन पुलक मना, मगन सुमिर गुण गाम। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। इसे श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती है, कथा श्रवण कर मिट जाती। 100 जन्म जन्म की व्यथा यही है राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी ने पूरी कथा सुनाई, फिर अपना नाम बताया, मैं प्रभु श्री राम का दूत हनुमान हूं। बड़ा आनंद भया हो। हनुमान जी बोले विभीषण जी आप राक्षसों के बीच में रहते कैसे हैं? बोले ये मत पूछिए, जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है ना, वैसे इनके बीच में मैं रहता हूं। हनुमान जी महाराज ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, ज्ञानियों में अग्रगण्य है, श्रेष्ठ है। सोचने लगे विभीषण जी अपने को जीभ बता रहे हैं, निशाचरों को दांत कह रहे हैं। किसी को जीभ अपशब्द कह दे, सुनने वाले को क्रोध आ जाए और कहने वाले के मुंह पर एक मुक्का मारे, तो टूटता कौन है? कौन टूटेगा? क्यों भाई, अपराध तो जिह्वा ने किया। सोचने लगे हनुमान जी, काम करे जिह्वा, टूटे दांत, विभीषण जी जिह्वा, निशाचर दांत, इसका मतलब इस जिह्वा रूपी विभीषण जी को अपने दल में मिला लो, ये काम करेंगे और निशाचर रूपी दांत अपने आप सब टूट के समाप्त हो जाएंगे। बस 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 बस, ये तो काम के आदमी। हनुमान जी ने कहा इनसे जरूर पहचान करूंगा। विभीषण जी ने पूछा भगवान कृपा करेंगे? बोले कृपा? मेरे जैसे बानर पर कृपा कर दी हो, आप पर तो कृपा बरस गई है, दिखाई क्यों नहीं दे रही आपको? मेरे जैसे अधम पर प्रातः काल बानर शब्द का नाम ले लो, दिन भर भोजन नहीं मिले, सब पर हूं। मेरे जैसे बानर पर भी रघुनाथ जी ने कृपा कर दी। विभीषण जी आप पर तो कृपा बरसेगी बरसेगी, लेकिन उसके लिए कुछ करना पड़ेगा।
क्या भाई साहब को समझाओ सीता मैया को छोड़ दे। विभीषण जी बोले मिले हो कभी? तो नहीं, केवल वही बोलता है। मेरा जो भाई है रावण, उसके सामने कोई बोलता नहीं, वही बोलता रहता है केवल। हनुमान जी बोले एक बार मिलूंगा तो बोलती बंद कर दूंगा। हनुमान जी ने कहा देखो आप भाई को समझाना। विभीषण जी कहे आप चले जाओगे फिर समझाऊंगा। विभीषण जी से सीता मैया का पता पूछकर हनुमान जी वही छोटा सा रूप बनाकर गए अशोक वाटिका में। जिस वृक्ष के नीचे मां बैठी थी ऊपर जाकर बैठ गए। रावण आया, मेरी मां को डरा धमका कर गया। सेवा में रावण ने, देखिए रावण ने मेरी मां की सेवा में एक राक्षसी त्रिजटा उनको रखा है। क्यों? त्रिजटा का परिचय देखिए, त्रिजटा नाम राक्षसी एका परंतु राम चरण रति निपुण विवेका। भगवान के श्री चरणों की रति में निपुण है। कौन? जिस रति को अभी भरत जी मांग रहे हैं, सीताराम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ऊ अनुग्रह तोरे, उस रति को त्रिजटा लेकर बैठी है, विवेकी है। रावण सोचा त्रिजटा राम की भक्त है, राम भक्त सीता जी की सेवा में रहेगी ना तो मेरी सीता मैया को कोई कष्ट नहीं होगा अपनी बात कहने में। इसलिए रावण ने त्रिजटा को लगाया। रावण के जाने के बाद त्रिजटा जी ने राक्षसियों से कहा देखो सपना देखा मैंने, एक बानर आया है, लंका जला दिया, रावण के 10 सिर मुड़ गए, 20 भुजाएं कट गईं, रावण गधा पर बैठा दक्षिण दिशा में चला गया, विभीषण लंका के राजा हो गए, पूरे राज्य में राम जी का जय जयकार हो रहा है और कहें 4 दिन के भीतर सत्य होगा ये। हनुमान जी कहां? ऊपर। हनुमान जी सोचे इसको कैसे पता चला मैं आ गया हूं, बानर आया है। फिर सोचे ना ना ये बात नहीं है। भगवान ने कहा था हनुमान कही बल बिरह बेग तुम आए, तो बिरह तो सीता मैया को बता दूंगा, बल रावण को बताना होगा। मैं सोच रहा था कैसे बताऊं बल। ये त्रिजटा को जो सपना है ना, ये राम जी ने मेरे पास मैसेज भिजवाने के लिए दिखाया है कि तुम मैसेज ले अपने मेरे बच्चे को हनुमान को पहुंचाओ। त्रिजटा ने सपना सुनाया, बानर आया, लंका जलाया। हनुमान जी कहे प्रभु जितना बोला है सब करके काम आऊंगा मैं, एक भी काम छोड़ूंगा नहीं मैं। रात्रि में लगी अग्नि मांगने सीता मैया। हनुमान जी मां की व्याकुलता देखे, जो सोने की अंगूठी थी ना हनुमान जी हाथ में लेके नहीं गए थे, हाथ में नहीं पकड़े थे। अरे प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, मुख में था अंगूठी, गिरा दिए। सोना हो पीले रंग का गिरा। मां अग्नि मांग रही थी, तारों से, चंद्रमा से, अशोक के पत्तों से। मां को लगा अग्नि है, देखने लगी, अरे चकित चितव मुद्री पहचानी। मां पहचान गई प्रभु की मुद्रिका, लेकिन सोचने लगी माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं। मां विस्मय भाव में आई। हनुमान जी ऊपर बैठे, मां की व्याकुलता को देख के हनुमान जी लगे गुणगान करने, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि माता कर दुख भागा, सुनतहि माता कर दुख भागा। लागे सुने श्रवण मन लाए, लागे सुने श्रवण मन लाई, आद्यु से सब कथा सुनाए, आद्यु से सब कथा सुनाई। श्रवणामृत देहि कथा सुहाए, श्रवणामृत जय कथा सुहाई। कहे सुप्रगट होत किन भाई, कहे सुप्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन विस्मय भयो। तब हनुमंत निकट चली गयो, फिर बैठी मन
हनुमान जी लगे ऊपर से कथा सुनाने, प्रारंभ से अब तक की पूरी कथा सुनाए। मां लगी ध्यान से सुनने, सारा दुख समाप्त भया। जब कथा पूरी भई, बंद हो गई, तो मां व्याकुल, कहा मां ने, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पिलाया वो सामने क्यों नहीं आ रहा। जैसे मां ने कहा, हनुमान जी छोटा सा रूप बनाए थे, ऊपर से नीचे कूद गए। और जैसे हनुमान जी कूदे, मां ने तुरंत अपना मुख पीछे की ओर घुमा लिया। आप कहीं जाइए और आपको देखकर कोई मुख मोड़ ले, कैसा लगेगा हो। श्री हनुमान जी आए तो मां ने मुख मोड़ लिया। हनुमान जी ने कहा, मां आपने बिल्कुल ठीक किया, मां आपने एकदम ठीक व्यवहार किया। मां, जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने योग्य नहीं होता है। मां, मेरे रहते आपका हरण हो गया। मां मुख घुमाए घुमाए पूछी, तुम बार बार मां क्यों बोल रहे हो, मैं तुम्हारी मां कैसे हो गई। बोली, मां मैं, मुझे जानती हैं आप, मैं कौन हूं। अरे राम दूत मैं, मां तू जान की, सत्य शपथ करुणा निधान। मां, करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं, मैं राम जी का दूत हूं। मैं आपको बताओ, ये जो करुणा निधान नाम है ना, सीता मैया इसी नाम से राम जी को बुलाती थी। ये नाम सीता जी को पार्वती जी ने दिया था। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। श्री हनुमान जी कहे, करुणा निधान भगवान। मां सोची, करुणा निधान, लगता है बहुत भीतर वाला सेवक है, भीतर की भी बात जानता है। मां ने कहा, तुम बानर प्रभु नर, ये नर बानर का मिलन कैसे भया। श्री हनुमान जी कही कथा भई संगति जैसे, पूरी कथा सुनाई, प्रभु का पूरा संदेश सुनाया। कहा, मां आप चिंता मत करिए, प्रभु आएंगे और प्रभु के क्रोध रूपी बाण के अग्नि में जितने जितने निशाचर हैं, कीड़े मकोड़े की तरह जलकर भस्म होंगे। क्या कहूं मां, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई, दुहाई राम जी की, प्रभु ने आज्ञा दी नहीं मुझे, नहीं तो अबही मां तुम्हें जाऊं लेवाई, मैं अभी आपको उठा के ले जाता। लेकिन राम जी ने लाने के लिए नहीं कहा। मां, हनुमान जी जब ये बात बोले कि उठा के ले जाऊंगा, इतने बड़े हैं, केवल इतने बड़े हनुमान जी मां को बोले उठा के ले जाऊंगा। मां सोचने लगी, देखने में टैया भर का है, इतनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है, उठा के ले जाऊंगा। तो मां को यहां संशय भया। मां ने कहा, हनुमान तुम्हारे प्रभु के सेना में जितने बानर हैं, सबका साइज तुम्हारे ही इतना है कि कोई तुमसे भी बड़ा मोटा ताजा है। राक्षस तो बहुत बड़े बड़े। हनुमान जी कहे, मां ये नकली वाला है, ये असली नहीं है, नकली है, असली दिखाऊं। मां ने कहा, एक बार दिखाओ तो बाबू। है जैसा स्वरूप हनुमान जी ने कपियों को दिखाया था समुद्र के किनारे, वही स्वरूप दोबारा मां के सामने थोड़े पीछे होकर हनुमान जी बोले, मां ये देखो, जय श्री राम। कनकधूधर आकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा है। मानो मां के सामने सोने की अट्टालिका खड़ी हो गई हो, स्वर्ण की श्रृंखला खड़ी हो गई हो। मां देखी, हनुमान जी बोले, मां ये छोटा वाला है, बड़ा दिखाऊं। मां बोली, जल्दी नीचे आ, जल्दी नीचे आ, जल्दी नीचे आ। क्यों? मां ने कहा, कोई देख लेगा। अब यहां पर एक बड़ी अच्छी बात, सोने का पहाड़ होता है क्या हो? सोने का पहाड़ नहीं होता ना। लेकिन आप कभी दार्जिलिंग जाइएगा, दार्जिलिंग में टाइगर हिल एक पॉइंट है, टाइगर पॉइंट, तो वहां 3 बजे भोर में ही सूर्योदय होता है। आप गए भैया?
भैया गए हैं। जब आप वहां जाएंगे ना टाइगर पॉइंट पर 3 बजे भोर में, तो सूर्य की किरणें जब सफेद बर्फ के पहाड़ पर पड़ती है ना, तो पूरे पहाड़ लगता है मानो सोने की पहाड़ सोने जैसे चमकने लगते हैं। तो हनुमान जी किसके अवतार हैं? शंकर भगवान के। शंकर भगवान का स्वरूप कैसा? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। शंकर भगवान का स्वरूप कैसा? कर्पूर गौरम, कर्पूर के समान श्वेत वर्ण है। बाबा काले नहीं है, कपूर के समान। कपूर कितना उजला होता है हो, बाबा उतने उजले हैं। बाबा ही हनुमान जी बने, विराट रूप धारण किया, वो उजला स्वरूप आया और मां की कृपा रूपी प्रकाश के पड़ते ही ऐसा लगा मानो स्वर्ण की अट्टालिका खड़ी हो गई हो हनुमान जी के भीतर। मां हनुमान जी चमकने लगे। मां ने कहा तुरंत नीचे आओ। मां ने कहा बेटे में तो बड़ा बल है। बोले बल नहीं मां, हमारा तो इतना ही बल है मां, हम एक डाल से जब दूसरे डाल पर छलांग लगा लेते हैं ना, अपने हाथ से पीठ थपथपा के कहते अरे वाह क्या छलांग लगाया आज, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकते मां। न बल है न बुद्धि है, लेकिन एक भरोसा है। भरोसा किस पे? रघुनाथ जी पे। क्यों जानती हो मां? सांप को ना गरुड़ खा लेते हैं, सांप को गरुड़ खा लेते हैं, लेकिन राघव जी की कृपा मिल जाए ना, एक छोटा सा सांप भी गरुड़ को अपना निवाला बना सकता है, यदि प्रभु की कृपा प्राप्त हो जाए। हम लोग जो कुछ भी करते हैं मां अपने भरोसे नहीं, प्रभु के भरोसे। बल नहीं है मां। मां ने कहा बेटा अपनी मां के पास आया है। अभी मां अपने बच्चे को बलवान बनाती है। तुरंत सीता मैया ने आशीर्वाद दे दिया, ए जी आशीष दीन राम प्रिय जाना, आशीष दीन राम प्रिय जाना, ओ तात बल लील निधाना, ओ तात बलशील निधाना, ओ तात बलशील निधाना। आशीर्वाद दिया, बलवान हो जाओ, शीलवान हो जाओ, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, और तुम्हारे राम जी तुम्हारे पर बड़ी कृपा करें। अंतिम वाला आशीर्वाद मिला ना, हनुमान जी नाचने लगे। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन। अब हनुमान जी कहे मां बहुत भूख लगी है, कितने फल लगे अशोक वाटिका में, खा ले। मां ने कहा बहुत मोटे मोटे रखवाले हैं। हनुमान जी कहे मां उनका भय नहीं है। अब क्यों? आपने बलवान होने का आशीर्वाद दे दिया है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल करके देख लूं कितना बल आ गया है मेरे में। उनका भय नहीं, यदि आप प्रसन्न हो तो बोलो। मां ने देखा, अभी स्वरूप देखा था, कहता सबको मारेगा आज ये। मां ने कहा ठीक है जाओ खाओ खाओ, लेकिन पहले हृदय में बैठे भगवान के चरणों में भोग लगा लेना, फिर खाना। हनुमान जी का ठीक है। अब हनुमान जी जानते हैं, देखिए हनुमान जी का एक लक्ष्य है रावण के पास पहुंचा जाए। तो सोचे कि हम कोई वीआईपी गेस्ट तो है नहीं कि फूल माला पहना के सब हमको ले जाएंगे, फिर कुछ उत्पात करो कि सब पकड़ के हमको रावण के पास ले जाए। तो पहले से मन में विचार करके उत्पात करना है। चले बाग में, बाबा कहते हैं चले नाई सिर बैठे बागा, चले नाई सिर बैठे बागा, फल खाए सितर तोर लागा, फल खाए सितर तोर लागा, रहे तहाँ बहु भट रखवारे, रहे तहाँ बहु हनुमान जी कछुमार से कछु जाए पुकारे, कछुमार से कछु जाए पुकारे। हनुमान जी गए, पहले छक के खाया पेट भर के। जब पेट भर गया तो लगे डालों को तोड़ तोड़ के फेंकने। रखवाले गए, हनुमान जी पकड़ के रगड़ना शुरू किए, मिट्टी में रगड़ रगड़ के मार दिए।
चार रखवालों को पकड़ के अभी आधा रगड़े थे। तो पूछे और बाकी सब कहां हैं? बोले सब मर गए, हम ही बचे 4। बोला अच्छा तुम जाओ, रावण को बोलो मैं आ गया हूं, जाओ। छोड़ दिया। चारों पहुंचे रावण के पास। रावण पूछा तुम लोग कौन हो? रखवाले सरकार अशोक वाटिका के। यहां क्या करने आए हो? बोले अरे आ गए तो बच जाएगा। नाथ एक आवा कपि भारी, नाथ एक आवा कपि भारी, देहि अशोक वाटिका उजाड़ी, देहि अशोक वाटिका उजाड़ी। खाए फल अरु बिटपउ पारे, खाए फल अरु बिटपउ पारे। रक्षक मर्द मर्द महि डारे, रक्षक मर्द मर्द महि डारे। बहुत भारी कपि आया है, फल खाया, सारा अशोक वाटिका समाप्त कर दिया। जितना मेंटेनेंस में खर्चा किया था आपने, माटी मिला दिया, सब खत्म। रावण बोला तुम लोग क्या करते थे? हम लोग ये तो कहिए बच गए तो आ गए। रगड़ रगड़ के मारा सबको, हमको छोड़ा केवल आपको बताने के लिए। अब हम जाएंगे नहीं, जाने पर पूरा कर देगा। रावण सुना अच्छा कपि आया है, तुरंत सुनि रावण पठये भट नाना, सुनि रावण पठये भट नाना। तिनहि देखि गरजेउ हनुमाना, तिनहि देखि गरजेउ हनुमान। रावण ने भट्टों को भेजा। इनमें से कुछ डरपोक भट्ट थे। सुने कि रखवालों ने कहा पकड़ के माटी में रगड़ रगड़ के मारता। इतने डर गए कि वो हनुमान जी के पास गए ही नहीं, पहले छिप गए। बोले ये लोग जाएंगे, बचेंगे तो हम जाएंगे, मर जाएंगे तो हम भाग जाएंगे। हनुमान जी के पास जितने भट्ट गए, हनुमान जी एक विशाल वृक्ष उखाड़ लिए। और जैसे माई लोग घर में झाड़ू लगाती है ना, राक्षस आते गए भट्ट और हनुमान जी भटाभट निपटाते गए सबको। सब रजनी चर कपि संहारे, सब रजनी चर कपि संहारे। पीछे वाले गए पुकारत कछुअध मारे, गए पुकारत कछुअध। पहुंचे रावण के पास, मर गए, सब मर गए। रावण बोला तुम कैसे बच गए? बोले हम तो गए नहीं, तो छिप गए थे पहले। अच्छा रगड़ के मारा नहीं, इस बार स्टाइल बदल दिया, झाड़ू लगा के मारा। रगड़ा नहीं, इस बार झाड़ू लगाया। अच्छा अब क्या करें? तब तक एक रावण का बेटा था अक्षय कुमार। आपको बतावें, अंगद जी ने कहा था मैं जाऊंगा लेकिन आ नहीं सकता। क्यों? अंगद में और अक्षय कुमार में शत्रुता थी। बाली का बेटा अंगद और अक्षय कुमार रावण का बेटा, वो बाप दोनों भले मित्र थे, इन दोनों की शत्रुता थी। अंगद जानते थे जाऊंगा तो मार डालेगा। हनुमान जी जब लंका के लिए चले ना, अंगद जी ने हनुमान जी से कहा हनुमान जी और किसी को भले मत मारिएगा, अक्षय कुमारवा मिले उसको जरूर मारिएगा, उसी के कारण मैं नहीं जा रहा हूं। अक्षय कुमार को रावण ने बुलाया और कहा बेटा तुम जाओ। बाबा कहते हैं अक्षय कुमार पुण्य पठयउत ही अक्षय कुमारा, पुनि पठयउत ही अक्षय कुमारा। चला संगल सुभटय पारा, चला संगल सुभटय पारा। हनुमान जी ने 2-3 निशाचरों को हाथ में दबा के रखा था पहचान पूछने के लिए। अक्षय कुमार जैसे आप मारा, एक तबड़ा किसको? राक्षसों को मारा। जल्दी बता कौन आ रहा है, कौन है वो, जल्दी बता। बोले युवराज अक्षय कुमार। बोले ध्यान से देख वही है ना, वही अक्षय कुमार पक्का। हनुमान जी बोले जाओ तुम भी मौत करो। लेकर रगड़ दिया, मर गए। इनको मार के एक विशाल वृक्ष उठाया हनुमान जी ने, पूरा का पूरा वृक्ष आवत देख पिटप कही तरदा दौड़ पड़े। अक्षय कुमार सोच नहीं पाया करेगा क्या, तब तक जाके हनुमान जी पूरा का पूरा वृक्ष अक्षय कुमार के रथ पर दे मारे। जय श्री राम। चटनी बन गया हो, चिपट के मर गया उसी में। अक्षय कुमार तो मर गया। अब इसके साथ सुभट आए थे। पहले रावण ने भट्टों को भेजा, हनुमान जी ने मार दिया। अब उनसे बड़ी योद्धा सुभट आए थे। हनुमान जी तो पहले अपना दहशत बना रहे, इसके लिए उसको पकड़ के मारना शुरू, पकड़ के हाथ जैसे लोग मच्छर मारते हैं ना, राक्षसों को रख रख के मारना शुरू किए। बाकी सारे राक्षस लगे डरने, हमको मत मारिए। हनुमान जी बोले चुपचाप बैठोगे? एकदम बैठेंगे।
सारे राक्षसों को बिठाया। इसके पहले कछुमारेसी कछुमर देसी जब बिठाया तो कुछ सोचा कि भाग ले। जो भागने के लिए निकले हनुमान जी पकड़ के लगे उनको रगड़ने लगे। तो बाकी सब बोले नहीं हम नहीं भागेंगे, हम नहीं भागेंगे, नहीं भागो। बिठाया। अब राक्षस चुपचाप बैठे। हनुमान जी लगे धूल जमा करने। धूल होता ना, धूल इकट्ठा करने लगे। राक्षस सारे परेशान, आखिर धूल क्यों जमा कर रहा है। एक सुभट आके हनुमान जी के कान में पूछता है, बानर भगवान आप धूल क्यों जमा कर रहे हैं। हनुमान जी बोले नहाए नहीं हो ना, कितनी बदबू आ रही है तुम लोगों से, आज तुम सबका फेशियल करूंगा मैं। यहां लिखा है कछुमारेसी कछुमर देसी। इसके बाद जो बचे थे उनको ला के धूल में खड़ा करते थे, पूरा धूल से ढक कर, और बड़े प्रेम से रगड़ना शुरू किए धूल में, नाक में, आंख में, कान में, पूरा शरीर धूले धूल। रगड़ते हैं, उठा के सोपी जैसा बिठाते जाते हैं, रगड़ते हैं, बिठाते जाते हैं। इसी में से किसी को समय मिल गया, भगा वहां से, पूरा शरीर धूल। पहुंचा रावण की सभा में, जाकर बोला मर गया मर गया मर गया। रावण लगा नाचने, बानर मर गया। बानर नहीं, तुम्हारा बेटा मर गया, बानर मर गया। अक्षय कुमार मर गया। मर गया कैसे मारा, रगड़ के नहीं, झाड़ू नहीं, हर बार स्टाइल बदलता है। इस बार पूरा का पूरा पेड़ चला के मार दिया। और आपको बतावें, रखवालों ने गलत सूचना दी थी आपको कि कपी आया है। कपी नहीं, प्रभु मरकट बल भूर, मरकट आया है। रावण बोला मरकट कौन है। सुभट कहते प्रभु बहुत मारता है, प्रभु इतना मारता है प्रभु, और थोड़ा ध्यान हटा तुरंत काट लेता है। मारता भी है काटता भी है, मरकट दोनों है। अच्छा, रावण ने बुलाया मेघनाथ को, कहा तुम जाओ लेकिन मारना मत। क्यों, जानता है मारने जाएगा खुद मर जाएगा। मारे सुजन सुत बांधे सुताही, बांध कर लाओ। मेघनाथ बुलाया सुभट को, इधर आओ, मेरे भाई को कैसे मारा, पेड़ चला के मार दिया, लेकिन भरोसे में मत रहना, अगली बार स्टाइल बदल लेगा। चला मेघनाथ, चला इंद्रजित अतुलित जोधा, चला इंद्रजित अतुलित जोधा। बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कपि देखा दारुण भट आवा। कट कटाई कर जाय रुधावा, कट कटाई कर जाय रुधावा। अति विशाल तरुए कौ पारा, अति विशाल तरुए कौ पारा। बिरत कीन्ह लंकेश कुमारा, बिरत कीन्ह लंकेश कुमारा। मेघनाथ को आते देख हनुमान जी विशाल वृक्ष उखाड़ कर चला दिए। ये तो मेघनाथ को पता था ऐसे मारता है, भाग लिया। उसका पूरा रथ खंड खंड हो गया। मेघनाथ माया करके ऊपर चला गया। अब आपको बतावें, मेघनाथ जब ऊपर गया ना, तो उसके साथ महाभट आए थे। माता जी लोग घर में कपड़ा रगड़ती हैं, ब्रश देखा है आपने, ब्रश प्लास्टिक का, उसमें कांटा निकला रहता है।